आज एक बार फिर हमारे सामने हैं बहादुरगढ़ से सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू दलाल जी और साथ में इनके बैठे हैं मोंटी जी। और मैं जानना चाहूँगा पप्पू दलाल जी से 2024 का विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर, बहादुरगढ़ का एमएलए कैसा हो? देखो, मेरा ये कहना है सैनी साहब, बहादुरगढ़ का एमएलए एक तो यहीं का रहने वाला हो, स्थानीय हो, एक तो बाहरी ना हो या शहर में रहता हो ना। बहादुरगढ़ में 30 गांव है या गांव में रहता हो। सबसे पहले तो बहादुरगढ़ वालों की ये चॉइस है यहाँ का हो। अच्छा, दूसरी बात ये है, जनता के बीच में रहे, जनता के काम करे, भ्रष्टाचार को कम करे, बेरोजगारी को कम करे, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करे। बहुत से अनेक काम हैं। यहाँ का एमएलए होगा, यहाँ का रहने वाला होगा तो जनता किसी भी टाइम जा सकती है, किसी भी टाइम अपने काम के लिए अपनी गुहार लगा सकती है। जैसे आपने बताया कि स्थानीय हो, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि स्थानीय होने पे जनता वहाँ पर पहुँचने में आसानी होती है। लेकिन उसके अंदर खासियतें क्या क्या हों कि जो खासियतों के बारे में भी आप जिक्र करें? देखो, एमएलए में ये खासियत होनी चाहिए, एक तो पढ़ा लिखा हो, प्रशासन पे एमएलए का दबाव हो, एकदम ये फोन करे एमएलए, कोई भी प्रशासन अधिकारी हो उस पर फौरन अमल करे, जनता के काम करे अधिकारी, ऐसा दबंग एमएलए होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ जो एमएलए आज तक बने हैं वे उन फैक्ट्रियों से रिश्वत ले लेते हैं या होली दिवाली पे अपनी गिफ्ट ले लेते हैं। किसी भी यहाँ के स्थानीय बच्चों को वहाँ नौकरी लगवाने की बात नहीं करते, सिर्फ रिश्वत के चक्कर में बड़े रहते हैं। मैं आपको एक शहर के बहादुरगढ़ शहर के बारे में बताना चाहूँगा। बहादुरगढ़ शहर की सफाई का जो ठेका है सफाई का, वो 4 करोड़ का महीने का है। महीने का 4 करोड़, या सफाई नहीं हो रही। ठेकेदार एमएलए को, चेयरमैन को रिश्वत देता है, सफाई कहीं होती नहीं। फिर सफाई से अलग जो ये नाले हैं, साथ के जो रोड के जो नाले हैं, इनका 40 लाख रुपए महीने का ठेका है। बरसात में भी सफाई नहीं होती नालों की, नाले और फ्लो रहते हैं। ऐसे भ्रष्ट एमएलए बहादुरगढ़ को मिले, इसलिए बहादुरगढ़ पिछड़ा रहा। मेरा सभी पार्टियों से यही है, पढ़े लिखे को टिकट दे, स्थानीय को टिकट दे, तभी बहादुरगढ़ का विकास हो पाएगा। लेकिन रोड की समस्या भी बहुत एक भयंकर है कि जहाँ रोड जो नए रोड बनाते हैं उनके साथ में नाले नहीं बनाते, पानी की निकासी नहीं होती है। वो रोड जो है टूटने के लिए कोई ज्यादा दिन उनको नहीं लगते। तो किस तरह से मतलब कि जो लोग उस जगह पे बैठे हैं उनको हटाने का प्रयास कैसे करें? क्योंकि जहाँ पे जैसे मंडी के सहारे एक रोड बना, वहीं पे मतलब गाड़ियां लुहार बैठे हैं, रोड बन चुका है लेकिन नाले का कोई निर्माण नहीं हुआ। तो आप बताओ कि कितने दिन चलेगा फिर वो रोड? देखो, जो भी रोड बने उसके साथ नाला जरूर बनना चाहिए। फिर ये देखो आप, जैसे हमारा बाईपास है बहादुरगढ़ का, वहां से हमारे 3 गांव हैं, सिद्दीपुर, इसरेडी, उसका रोड तो पैदल भी आदमी नहीं चल सकता, इतना खराब है। फिर आ गया नए गांव सोड़दा बादड़ी तक, बिल्कुल रोड खत्म है। फिर आ गया जज्जर रोड, हमारा जिला है, हम जिला मुख्यालय पे जाते हैं, वहां हम 2 घंटे लग जाते हैं जज्जर पहुंचने में। 20 मिनट का रास्ता है, रोड ठीक हो तो। फिर यहाँ से बेरी रोड बिल्कुल खत्म है, यहाँ से खड़कोदा रोड बिल्कुल खत्म है। बहुत ही बुरा हाल है रोडों का। रोड तो बिल्कुल खत्म हो गए 10 साल में, कोई रोड सरकार ने नहीं बनाया। आपकी निगाह में सर, जैसे मैंने अभी पूछा था आपसे कि भाई जैसे मंडी के सहारे भी एक रोड बना, समाधान क्या है? क्योंकि लोग उठने के लिए फिर दिक्कत आती है थोड़ा, कैसे समाधान हो? देखो, जहां भी जैसे ये नाले से रोड बना, यहाँ भी अक्रोचमेंट बहुत थी, यहाँ से भी हटाई गई। मेरा यही कहना है भाई, इनको गरीब आदमियों को भी सरकार के पास बहादुरगढ़ में बहुत ही सरकारी जमीन है, 50 गज, इनको वहाँ जमीन गज के प्लॉट दे दो, इनको जमीन दे दी जाए इनको। हाँ, जमीन इनको दे दी जाए। गाड़ी लोहाड़ है, उनको भी तो जमीन दी जाए। जैसे कबीर बस्ती के गरीब आदमी है, उनको भी जमीन दी जाए।
उनका भी गुजारा हो जाए और आम जनता को राहत मिले, जी, यही कहना है मेरा। ऐसा एमएलए हो, दबंग एमएलए हो। मतलब गरीबों को मदद मिले और शहर की जो एक रौनक जो है ना बिल्कुल। वापिस लौट के आए। बिल्कुल। बहादुरगढ़ के अंदर एक जगह जगह पे अवैध, जिसको पार्किंग कहते हैं, जी, जी। पूरे रोडों को रोक दिया गया जी। है। चलना निकलना दूभर है। आप चाहे कमेटी के पास चले जाओ, अन्य रोड पे चले जाओ, रेलवे रोड पे चले जाओ, बिल्कुल। ठीक है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं अब तो चुनाव है, जो एमएलए बनेगा उसके सामने भी रखेंगे और प्रशासन अधिकारियों के भी सामने मैं बार बार एक सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से बोलता हूं, बहादुरगढ़ में पार्किंग नहीं है। जैसे अब सदर थाना है, ये बिल्डिंग टूट रही है, यहाँ कुछ पार्किंग की जगह दी जाए। जैसे पुरानी पोर्ट थी, वो आज तक खाली बिल्डिंग पड़ी है, वहाँ कुछ पार्किंग की सुविधा दी जाए, कुछ पार्किंग हो जाए शहर में, तो यह अवैध पार्किंग ना हो शहर में, आम जनता तंग ना हो। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, आने वाले एमएलए इस पर ध्यान दे, पार्किंग की सुविधा भी शहरवासियों को दी जाए। जैसे आपने देखा कि हमारा पुराना बस स्टैंड जी, जो आज एक पानी का गटर बन चुका है, जी। नजदीक से निकलते हैं जी। तो बहुत बदबू से जूझना पड़ता है, बीमारी फैलने का डर रहता है। बराबर में ही हमारा मेट्रो स्टेशन जो है बहादुरगढ़ का है, जी, जी। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, जो बस अड्डा था वो बाईपास पे चला गया। जी, प्रशासन और यहाँ का एमएलए एक बंद करके बस अड्डे से, पुराने बस अड्डे से निकलते हैं, यहाँ आसपास बीमारी फैलती है। इतना गंदा माहौल किसी बीच में शहर में कहीं नहीं है जो बहादुरगढ़ में पुराने बस अड्डे पे है। यही मेट्रो स्टेशन है, यही ज्यादा जनता का आवागमन रहता है। बिल्कुल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, ना यहाँ का एमएलए ध्यान दे रहा, इस पर ध्यान दिया जाए। मोंटे जी, आपकी निगाहों में कैसा हो एमएलए बहादुरगढ़ का? मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसी तरह से बहादुरगढ़ का एमएलए हो। मतलब कि पप्पू दलाल जी ने जो एक जो बातें बात रखी है, हैं, उससे आप सहमत हैं पूरी बिल्कुल तरह? सहमत। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू दलाल जी आपका और मोंटे जी आपका भी।